हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एंड 10 तुम लोग का अभी से फिज़िकल साइंस का कॉम्बाइंड क्लास शुरू हो रहा है। सो प्लीज़ टेक आउट योर फिज़िकल साइंस बुक क्लास 10। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 6 पेज नंबर 59। ओके, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाए तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का बात याद आते हैं, हम लोग का घर पे हो या स्कूल पे हो या कहीं भी जगह पे हो, लाइट जलता है, पंखा घूमता है, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही होता है। इसके अलावा तुमको अगर कंप्यूटर, टेलीविज़न और भी मशीन्स बहुत सारा चलता है, सब इलेक्ट्रिसिटी के वजह से चलता है। ठीक है, अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये डेफिनेशन में आ सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मार्क कर लो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। इसके क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज तुम लोग पहले भी इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 8 में 7 में इसके बारे में तुम लोग पढ़े हो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो क्या करता है, एक्सपीरियंस ऑफ अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड, एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स प्लेस करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक है पॉजिटिव चार्जेस, एक है नेगेटिव चार्जेस। ये हम लोग बहुत पहले से मतलब 7-8 से ही पढ़ के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप का होता है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। ओके, देन ये हम लोग सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब अलग अलग कोई चार्जेस होता है, मतलब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वो खुद को अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो उसको रिपेल करेगा। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इसके बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज के आगे मैं और एक बात बता देती हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बोल सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है कंडक्टर और इंसुलेटर, जो तुम लोग का बुक में मुझे दिखाई नहीं दिया, फिर भी मैं बोल रही हूँ। अगर तुम लोग को नोट डाउन करना है तो पॉज करके हो या जैसे भी हो नोट डाउन कर लो। अच्छा, एक तो है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर बोला गया कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है? जो सब्सटेंस या जो ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या करंट, इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जैसे कि द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन ट्रांसमिट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट या जो सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है या फ्लो हो रहा है, उसको बोला जाता है कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और इंसुलेटर है जिसके अंदर से नहीं होता है। तो अगर कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का एग्जाम्पल पूछा गया तो एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वो होता है जो ऑब्जेक्ट या जो सब्सटेंस के अंदर से ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जैसे कि समझो ग्लास, रबर, वुड, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ओके, तो अभी इंसुलेटर के बारे में हो गया। अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलूँ तो देखो, इधर इलेक्ट्रिसिटी तो मालूम है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ एनर्जी फ्रॉम एनर्जी हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मोस्ट यूजफुल फॉर्म एनर्जी जो और कोई एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक है स्टैटिक और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द इलेक्ट्रिसिटी विच रिमेन स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो अपना जगह पे पोजीशन में रहता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता है। स्टैटिक का मतलब ही जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है। द इलेक्ट्रिसिटी विच रिमेन स्टैटिक एट द पोजिशन ऑफ जनरेशन एंड कैन नॉट फ्लो फ्रॉम दैट प्लेस to other is called static electricity। तो उसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो एक ही जगह पर रहता है,
एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा सकता है, उसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी विच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करेंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया इसका डेफिनेशन। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अच्छा, अभी है यूनिट। सीजीएस सिस्टम में यूनिट है ESU और स्टैट कूलम। तो ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। एक तो लिख सकते हो ESU और लिख सकते हो स्टैट कॉलम, दोनों में से कोई एक लिखने से भी नंबर मिलेगा। ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, तो ESU का हो गया। और SI यूनिट का चार्ज का मतलब SI सिस्टम में यूनिट का चार्ज है कॉलम। ठीक है, अच्छा अभी देखो नेक्स्ट है कॉलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से पढ़ना। देखो इसमें क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन, मतलब फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है और रिपल्शन करता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। एक तो हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। तो सेपरेटिंग देम क्या बोल रहा है, एक तो हो सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, ये जो बोला है उसको इधर डिटेल्स में दिया है। अच्छा, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R अपार्ट। इधर देखो ये 6.1 का जो पिक्चर है, डायग्राम है, उसमें दिया है। इधर एक है Q1 और इधर एक तो है Q2, इसका डिस्टेंस है R। ओके, तो इसमें देखो बोला गया है अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दोनों में, ये Q1 और Q2 में अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, मतलब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन Q1 इंटू Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मतलब चार्जेस के साथ इसका प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो कैसा होगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो भी बोला जाए। और दूसरा क्या हो सकता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस जो है, मतलब जिसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर जो मतलब R स्क्वायर होगा। तो देखो इसमें दिया गया है कॉलम्स लॉ, एफ वेरिसेस Q1 इंटू Q2, जो इधर बोला गया है कि रेस प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मतलब ये जो दोनों चार्जेस है उसका प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ वेरिसेस Q1 Q2। ठीक है, एंड इधर नेक्स्ट दूसरा में जो बोल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है R, उसका स्क्वायर, तो इन्वर्सली होगा एफ वेरिसेस 1/R। अभी इस दोनों को हम लोग कंबाइन कर दे तो देयरफॉर एफ वेरिसेस Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसमें K बोला गया है, K इज अ कांस्टेंट। ओके, तो हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ F, मतलब फोर्स, दोनों चार्जेस Q1 Q2 एंड R डिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द medium in which the charges are kept. This constant is called static electric force constant or Coulomb's constant. Okay, तो ये वाला हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉलम्स लॉ। अगर सिर्फ डेफिनेशन चाहा तो ये वाला सिर्फ, अगर सिर्फ लॉ बोला तो सिर्फ ये वाला लिखना है, जो बोल्ड में लिखा है वो वाला सिर्फ लिखना है। अगर उसके साथ मतलब 1 पॉइंट का अगर रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा तो सिर्फ इसको लिखो। अगर 2 मार्क्स का रहेगा तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देना, उसके साथ ये वाला दे देना। ठीक है, तो हो गया ये वाला। अभी दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बोल रहा है
इफ अ कंडक्टर इज चार्ज्ड देन इट कैन गिव इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज टू अनदर बॉडी। तो बोल रहा है एक कंडक्टर अगर वो खुद चार्ज्ड रहेगा तो वो दूसरे किसी को चार्ज दे सकता है, गिव इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज टू अनदर बॉडी, और कैन एक्सेप्ट चार्ज फ्रॉम अनदर बॉडी। एक तो खुद अगर चार्ज रहेगा तो वो किसी को दे भी सकता है और किसी से ले भी सकता है चार्ज। दिस इलेक्ट्रिकल कंडीशन ऑफ दैट चार्ज कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये अगर मैं खुद चार्ज रहूँगी तो मैं किसी को दे भी सकती हूँ और किसी से ले भी सकती हूँ, तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल क्या बोल रहे हैं? द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ which positive charges can flow from a positively charged body to a neutral body or to a negatively charged body, then that energy is called higher potential. higher potential क्या बोल रहे हैं? अगर कोई मतलब हाई लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो अगर क्या बोल रहे हैं कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम पॉजिटिवली चार्जेस बॉडी, मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है उधर से वो एक न्यूट्रल बॉडी में आ सकता है, अदरवाइज वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी में आ सकता है। तो ये जो हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है इसको बोला जा रहा है हायर पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब जो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नापा जा रहा है तो उसमें एक तो हो सकता है दो सिमिलर हो सकता है और हो सकता है दो डिसिमिलर, तो इनमें से जो डिफरेंस रहेगा तो वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अच्छा ये तीनों हो गया। अभी देखो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम वर्क, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to any point in an electric field is called the electric potential at the point। अभी वो point का बोल रहा है कितना है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ESU और स्टैट वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मैं पहले ही बोल दी हूँ, ESU और स्टैट वोल्ट, और SI में है वोल्ट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is said to be 1 volt if the amount of work done in bringing a 1 coulomb positive charge from infinity to that point। ये ज़रा पढ़ लेना, ठीक है। ओके, ये हो गया। अभी हम लोग चलते हैं EMF। ओके, तो EMF जो है, अच्छा EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EMF। तो इसमें क्या बोल रहा है? देखो ये EMF मैं पहले ही बोल देती हूँ, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है? द कॉज विच सेट अप अ पोटेंशियल डिफरेंस in any part of an electrical circuit due to the transformation of chemical or other forms of energy into electric energy is called electromotive force or EMF। तो इसको मैं इसमें क्या बोल रहा है? द कॉज विच सेट अप अ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम कोई भी पार्ट में इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई भी पार्ट में ट्रांसमिशन जब हो रहा है केमिकल और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इधर तो बहुत फॉर्म्स होते हैं, तो या तो केमिकल या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको मैं एकदम सिंपल से अगर बोलूँ, हम लोग क्लास 7 में 6 में या 7 में ओपन सर्किट पढ़े थे, तो वैसा ही समझो एक ओपन सर्किट है जिसका दोनों पोल है, ठीक है, या दोनों चार्जेस है। ये दोनों चार्जेस में जो डिफरेंस होता है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF, ठीक है। मैं सिंपल में बोल दी हूँ, क्या है? ओपन सर्किट से बिखरा हुआ या खुला हुआ ओपन सर्किट है जिधर में दोनों पोल या दोनों चार्जेस का बीच में जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसको बोला जाता है
ईएमएफ मतलब वो केमिकल से इलेक्ट्रिक चार्ज में भी जा सकता है या कोई भी अदर फॉर्म एनर्जी से इलेक्ट्रिकल चार्ज में जा सकता है। ये जो है ट्रांसमिशन, इसके बीच में दोनों पोल या दोनों चार्ज के बीच में जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोला जाता है ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी इसका यूनिट है वोल्ट, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर दिया है अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मशीनरी पार्ट्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल तो तुम लोग पहले से ही मालूम है, फिर भी ये पढ़ लेना क्या है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मशीनरी पार्ट्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सेल। ओके, तो ये ईएमएफ अच्छे से याद कर लेना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट पेज में देखो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। इसको मैं अलग से नहीं बोल रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस मैं अलग से डिफाइन कर चुकी हूँ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी अलग से बोल चुकी हूँ, तो ये दोनों का डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जो तुम लोग बहुत छोटे से ही पढ़ के आ रहे हो, फिर भी मैं बोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट अगर शॉर्ट में बोला जाए तो यू ऑलरेडी नो दैट अ सेल और अ बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Electrical energy is converted into light energy when a bulb is connected across a cell. This is possible because of the constant flow of charges from one terminal to other terminal of a cell through the external circuit. तो external circuit के हिसाब से एक चार्जेस से दूसरा चार्जेस में फ्लो हो रहा है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. तो जैसे मैं डिफाइन कर सकूँ, अगर तुम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन नोट डाउन करना चाहते हो तो एक तो इधर तुम लोग का दिया है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ये भी लिख सकते हो, दूसरा ये भी लिख सकते हो, छोटा सा नॉर्मल है. द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. और एक बार बोल रही हूँ, अगर नोट डाउन करना चाहते हो पॉज करके हो या सुन के भी हो, जैसे करके लिखो. द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अदरवाइज मैं प्रेफर करूँगी ये वाला डेफिनेशन ही फॉलो करो. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट में इधर एक्सप्लेन किया है, वो भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम. अच्छा, उसमें मैं ये थोड़ा बोल देती हूँ. इसमें क्या है, एज वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, जो हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ के आया कि हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा, तो वही बोला है. वी नो दैट ईच कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दैट कंडक्टर. दिस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन मूविंग इन रैंडम मैनर. रैंडम मैनर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो घूमता रहता है. एंड हेंस नो नेट करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. बट इफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बी कनेक्टेड विद अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी से कनेक्टेड हुआ हो by means of a conducting wire, then the free electrons present in the conducting wire start moving towards the positively charged body, and to fill the deficiency, excess electrons present in the negatively charged body will rush towards the conducting wire, which will ultimately move towards the positively charged body. In this way, continuous flow of electrons will take place from the negatively charged body to the positively charged body through the metallic conductor until both the charged body is acquire same condition, same electrical condition. तो क्या बोल रहे हैं, अगर मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को एक वायर से कनेक्ट कर देती हूँ, तो जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा था वो इस वायर में आ जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज में पासेस होता रहेगा. तो जब तक ये पॉजिटिवली और नेगेटिव की चार्जेस का इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ना हो जाए, जैसे इधर बोल रहा है कि इक्वल द सेम इलेक्ट्रिकल कंडीशन, दोनों का इलेक्ट्रिकल कंडीशन जब तक सेम ना हो जाए तब तक वो लोग पासेस करता ही रहेगा. ये जो पासेस है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट. अभी नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ. इसमें क्या बोल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन एवरी सेकेंड इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर. इसमें क्या बोल रहा है, एवरी सेकेंड में पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शन में
क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का, कोई भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन में एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर। ओके, तो इसका यूनिट है एम्पियर, CGS में EMU इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट और SI में है एम्पियर। ओके, तो ये हो गया। और छोटा सा जो है ये वाला याद रखना। अच्छा, छोटा सा जो है 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक है डायरेक्ट करंट और DC, और एक है अल्टरनेटिव करंट और AC। ओके, तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट ये जो है ये तुम लोग का डिटेल्स में इसी चैप्टर में बाद में है, लेकिन फिर भी मैं इधर थोड़ा सा बोल दी थी। इन दिस टाइप करंट इज ऑलवेज अनडायरेक्शनल एंड इलेक्ट्रिक सेल कैन प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। एक इलेक्ट्रिक सेल ही डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट। इन दिस टाइप ऑफ करंट इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड आफ्टर डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। एक डेफिनाइट टाइम पे वो सीधा जाता है, उसके बाद वो रिवर्स आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय AC डायनामो। AC डायनामो ऑल्टरनेटिंग करंट बना सकता है और इलेक्ट्रिक सेल डायरेक्ट करंट बना सकता है। तो आज मैं 6.1 इधर ही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में 6.2 एक्सप्लेन कर दूँगी। 6.1 कंप्लीटेड।